अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे ज़बान, बोली। ये जो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं उसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, तो ये थर्ड वाला हमारा लेक्चर रहेगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं और कौन-कौन से पूछे गए थे। दर्ज झैल में से कौन ज़बान के ख़साइस में यानी कि उसकी ख़ुसूसियात में शामिल नहीं है? तो एक क्वेश्चन तो आपको ज़बान की ख़ुसूसियात पर आता ही है हर पेपर में। तो यहाँ एक सेकेंड। तो पहला है यहाँ पे कि ज़बान अलामती होती है, बिल्कुल सही। ज़बान क्या है? ये अलामती होती है। ज़बान अलामती है, अलामतों का निज़ाम है, अलामत है, अलामत होती है प्लस अलामत की आवाज़ होती है। ज़बान समाजी फेनोमेना है, समाजी होती है, सोशल फेनोमेना है, सही है। समाजी तामुलात से, सोशल इंटरेक्शन से ज़बान आती है। तरसील के लिए हम क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़बान मुनज़्ज़म है, एक सिस्टमेटिक होती है, ये बात भी सही है। ज़बान जामिद है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक नहीं है, तग़य्युर पज़ीर इसकी क्या होती है? बोलियाँ होती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, दो यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। ज़बान की इस खुसूसियत को क्या कहेंगे? तो देखिए, जहाँ पर इंसान कोई ना कोई भाषा लैंग्वेज को जानता है और जिस वो भाषा या ज़बान को जानता है, उस ज़बान में अलग-अलग लोगों से फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में वो बात करता है। हमसे बड़े जो है उनसे एक अलग अंदाज में बात रहेंगी, हमारी टीचर से अलग रहेंगी, फ्रेंड से अलग रहेंगी, हमसे छोटे लोगों के साथ हमारी बातचीत का लहजा और फॉर्मल होना है, इनफॉर्मल होना है, दोनों ही वे में हम बात करते हैं, तो इसको रोज़मर्रा या मर्रूज ज़बान कहा जाता है। प्रैग्मैटिक इसको कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो माजिद है अपने उस्ताद से फॉर्मल वे में बात करेगा, रस्मी ज़बान में बात करेगा, दोस्तों से इनफॉर्मल वे में बात करेगा और छोटे बच्चे से बहुत प्यार से बात करेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गई रोज़मर्रा या मर्रूज ज़बान, इसी को प्रैग्मैटिक कहा जाता है। यही हमारा आंसर है। मानियात नहीं है, बोलने का अमल नहीं है, ना ये फितरत पसंदी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन इशाराती ज़बान के बारे में सही नहीं है? तो आपने अगर देखे होंगे तो कई बार आपको ये ऑप्शन यूज़ में आया है इशाराती ज़बान के क़वायद को लेकर। तो आपको पता है कि जो ज़बान होती है वो एक सबसे पहली जो आई थी वो इशाराती थी, इशाराती ज़बान है। उसके बाद आवाज़ की ज़बान है यानी कि स्पोकन फॉर्म है, और उसके बाद तहरीरी जो ज़बान है यानी कि जो हम लिखते हैं तो वो अलामती होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इशाराती ज़बान है तो उससे रिलेट करने वाली बात आपको पूछी गई है। इशाराती ज़बान की बहुत सी किस्में हैं, सही बात है। इशाराती ज़बान फितरी ज़बान है, सही बात है, इशारे करके बताई जाती है। इशाराती इशारती इशारती या इशाराती, ठीक है, इशारती ज़बान के क़वायद नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। इशाराती ज़बान का भी क़वायद होता है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव बात है। इशारती ज़बान के भी क़वायद होते हैं, बिल्कुल सही है। जो नोट्स है वही पीडीएफ आपके सामने रख रही हूँ मैं। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग़ को या उसके भाई-बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो माँ है ना? तो ये जो पर्सन है इनका मानना क्या है कि उसका जो बच्चा है वो बात जब कर रहा है तो वो ज़ाहिर बात है उसने सुना होगा तभी वो फिर बात करेगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि माँ का मानना ये है कि जो ज़बान है, तो ज़बान कैसे आती है? सुनकर। पहले सुनेगा इंसान और सुनने के बाद उसकी तक़लीद करेगा तो ही ज़बान आएँगी। ये अक़ीदा है, इसका मतलब यहाँ पे माँ का। वो तज़ब्ज़ब यानी कि कन्फ्यूजन में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने ख़ानदान और आस-पास के लोगों की नक़ल करके, यही बात यहाँ लिखी गई है, ज़बान सीखते हैं। उसका ये मानना किस से मुताबिकत रखता है? तो ये क्या है? किरदारियत पसंदी है।
किरदारियत पसंदी में क्या होता है कि एक हम ये सोचते, हमारा मानना ये है कि जो ज़बान, जो भाषा हमें आती है, तो पहले हम सुनते हैं और सुनकर तक़लीद करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेशन करते हैं, रिपीटेशन करते हैं और फिर कहीं जाके हमको ज़बान आती है। तो ये जो हमारा मानना है, ये किरदारियत पसंदी कहलाता है। तो ये जो माँ है वो भी यही मान रही है कि पहले बच्चा सुनेगा और उसके बाद दोहराकर तक़लीद से वो ज़बान को सीखेगा। तामीरियत पसंद नहीं है, ये क्या है, ये किरदारियत पसंदी है। 2023 का है शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ लिखा होगा 2023 का क्वेश्चन है ये। किरदारियत पसंदी है, कसीर लिसानियत नहीं है और मुकामियत पसंदी भी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोझिकोड में एक मखसूस बरादरी मलयालम बोलती है, मलयालम बोलती है, जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से जरा मुख्तलिफ है। बाज बरादरी के जरिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो एक जो जबान है, समझो मलयालम है, अब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाके में ये अगर जब बोली जाएंगी तो फिर ये क्या बन जाएंगी, वहाँ की बोली बन जाएंगी, वहाँ की डायलेक्ट बन जाएंगे। तो ये क्या है, तो उस इलाके में बोले जाने वाली वो बोली है। मलयालम की दो किस्में हैं? नहीं, मलयालम की दो किस्में नहीं है, वो मलयालम एक जबान है और उसकी बोली इस्तेमाल हो रही है। मलयालम की इलाकाई बोली है, हाँ ये बिल्कुल बोली है। मलयालम के समाजी बोली है, या दो मुख्तलिफ जबानें नहीं है कि एक जबान है मलयालम और उसकी वो बोली बोल रही है, इलाकाई बोली है। नेक्स्ट है डैश जबान होती है, तो क्या होती है, तो यहाँ पर है कि एक मसनूई निज़ाम है जबान, नहीं, कानून क़वानीन पर मबनी है, उसूलों पर मबनी है, ये बात सही है। एक क़वायदी निज़ाम है, तो सिर्फ एक क़वायदी निज़ाम है क्या? नहीं, एक ऐसा निज़ाम जिसके कुछ उसूल होते हैं, ये बात भी गलत है। कानून पर मबनी जबान क्या है, ये कानून पर, ये उसूलों पर मबनी निज़ाम है। और किन उसूलों पर, कि कोई भी ज़बान होती है तो वो ज़बान के अपनी लफ्ज़ियात होती है, उसके अपने उसूल होते हैं, प्लस उसका क़वायद होता है, उसके अपने उसूल होते हैं, प्लस उसकी अपनी साख्त होती है, उसके अपने उसूल होते हैं। और इन उसूलों के और क़वानीन के मुताबिक क्या है, वो ज़बान चलती है और सिस्टमेटिक एक मुनज़्ज़म ज़बान बन जाती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान की मालूमात क्या होती है? इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है तौज़ीही मालूमात, हम पहले ही देख चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए आप सेकंड वाला वीडियो देखिए, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। दर्ज में से कौन क्लासिकी जबान नहीं है? ये वाला क्वेश्चन भी बार बार देखिए आप, रिपीट होता है पेपर में। हिंदी, हिंदी क्या है? क्लासिकी जबान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी स्कूलों में जबान की तालीमी पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो देखिए हिंदुस्तानी स्कूलों में जबान की तालीमी पॉलिसी को, जबान की तालीमी पॉलिसी या फिर सह लिसानी फॉर्मूला, जो दिया किसने था? कोठारी कमीशन में। तो क्या है, तो जबान की तालीमी पॉलिसी स्कूलों में क्या कहलाती है? सहलिसानी फॉर्मूला कहलाती है। और इसके हिसाब से क्या है कि इब्तिदा करना है हमको किसकी? तालीम की, तालीम की इब्तिदा करना है किसमें? बच्चे की मादरी जबान में। प्लस और क्या करना है? और बच्चे को मजीद 2 जबानें आना चाहिए, 2 जबानें आना है। और ये दोनों ही जबान कौन सी होंगी? मजीद 2 जबानें होनी चाहिए, कौन सी? हिंदुस्तानी होनी चाहिए। तो क्या है, कसीर लिसानियत नहीं बोलते हैं उसको, सह लिसानी फॉर्मूला है, यही फिर आंसर होगा। सरकारी जबान का फॉर्मूला ऐसा कुछ भी नहीं है। कौमी तालीमी पॉलिसी, एनईपी का तो सवाल ही नहीं है, और एनईपी ने भी यही चीज बताई थी कि इब्तिदा बच्चे की क्या होनी चाहिए? मादरी जबान में होनी चाहिए, बच्चे ने मजीद आगे 2 जबानें सीखना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोले थे? गैर मुल्की जबान के बारे में भी बोले थे कि एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे उसे भी होना चाहिए। तो गैर मुल्की जबान की बात किए थे एनईपी में भी। तो आंसर हमारा क्या है?
ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो जबानों को सुनते हैं, इस तरह दो जबानों से उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन क्या होगा, बच्चों के लिए नुकसानदा होगा क्या नहीं, बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। ये आपको फ्री के मार्क्स थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? दो जबानें सुनते हैं, दो जबानें सुन के अगर बच्चा वो दो जबानों को सीख रहा है तो जाहिर बात है दो जबानों का इक्तिसाब हो रहा है। समझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन होंगी? वो जो दो जबानें हैं, तो अब वो दो जबानें जो रहेंगी उसका बच्चा क्या करेगा? इक्तिसाब करेगा। इंग्लिश में इक्तिसाब को एक्विजिशन कहा जाता है, यानी कि हुसूल तहसील करेगा, यानी कि वो दो जबानें उसको फिर क्या हो जाएंगी? नेचुरल वे में आ जाएंगी, तो फायदा होगा। लोगों का एक आध जो जबान के इस्तेमाल के यकसा उसूल पर इत्तेफाक रखता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोलने की बिरादरी कहा जाता है। अब देखिए कोई एक ना पर्टिकुलर जबान है, ये एक जबान है। अब ये जो एक जबान है तो एक कम्युनिटी है यहाँ पे ना, ये जो लोग है ये एक कम्युनिटी है। अब ये लोग ना ये एक पर्टिकुलर जबान को क्या कर रहे हैं? बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? बोलने की बिरादरी। तो ये क्या होगा? जबान की एक शक्ल रजिस्टर नहीं है, ये बोलने की बिरादरी है। बातचीत में जबान की एक शक्ल रजिस्टर नहीं है, जबान की बिरादरी नहीं है। ये क्या है? बोलने से रिलेट कर रहा है कि आप कौन सी जबान को बोल रहे हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो वो क्या है? बोलने की बिरादरी। अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल। अब देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है, इसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पूछ दिए कि जो कम्युनिटी से बच्चा बिलोंग करता है वही उसी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा करेंगे बच्चा? देखिए अपने अडल्ट के साथ अलग तरीका रहेगा, टीचर के साथ एक अलग तरीका रहेगा, अपने सिबलिंग के साथ, भाई बहनों के साथ अलग रहेगा, पियर्स के साथ एक अलग तरीका रहेगा बच्चे का बर्ताव करने का। तो गैर रस्मी तामुल, दोस्ती और मरासिम किस किस्म के जबान का इस्तेमाल पर मबनी है? तो ये क्या है? तो देखिए अपनी ही कम्युनिटी में जहाँ बच्चा रहता है वहाँ अलग अलग लोगों से वही जबान में अलग अलग बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये उसका लैंग्वेज सोशलाइजेशन हो गया कि जो भाषा को वो जानता है उसी जबान में उस भाषा में अलग अलग तरीके से लोगों से जो वो बात करता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका एक तो मर्रूज या रोजमर्रा की जबान, और ये जो तरीका है वो क्या है? लैंग्वेज सोशलाइजेशन है। हम आएंगे, इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से, अकोमोडेशन का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। लिसानी माशरत कारी यानी कि लैंग्वेज सोशलाइजेशन है ये, और यही क्या है? यही मर्रूज जबान है या फिर क्या है? रोजमर्रा जबान, रोजमर्रा या मर्रूज जबान। यही अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने क्या करे? इसको पूछ लिए थे। उसके बाद है सकाफतकारी का कोई लेना देना नहीं है और इंजमाम का भी कोई लेना देना नहीं है, वो ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये क्या है? ये लैंग्वेज सोशलाइजेशन है। या फिर मर्रूज जबान भी ऑप्शन में आ सकता था आपको, रोजमर्रा या मर्रूज जबान। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछे। जबान के क्लासरूम में होने वाली गलतियों के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है? तो गलतियों को एरर को रिलेटेड क्वेश्चन है। गलतियां आमोजिश का एक हिस्सा है, सही बात है। एरर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड लाइफ। एंड आमोजगार और उस्ताद दोनों के लिए फीडबैक है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, फीडबैक यहाँ लिखा गया है, अगर उर्दू में लिखा जाता तो इसको बाज रस्सी आपको लिखकर आता था, तो ये बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। जबान के इस्तेमाल में आमोजगार जहां और जिस वक्त गलती करे उस वक्त ही इस्लाह करनी चाहिए, तो बच्चे की उसी वक्त इस्लाह करना सही नहीं होता, ये निगेटिव बात है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। गलतियां सिर्फ उस्ताद के लिए आमोजिश का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं, उस्ताद और बच्चों के लिए, दोनों असातिज़ा के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। गलतियां दूसरी जबान में पहली जबान की मदाखलत का इशारिया है,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक जबान आप सीख रहे तो दूसरी जबान वहां पे रुकावट डालेंगी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फितरी जबान में सियाक में मतन का आगाज है, कैसा होना चाहिए? तो फितरी जबान यानी कि क्या? मादरी जबान, जो बच्चा जानता है वही क्या है? उसकी फितरी जबान है। और फितरी जबान को ही क्या कहा जाता है? और रियासती जबान, यानी कि जहां पे वो जबान बोली जाती है, या फिर जबान अव्वल L1, जो बच्चा जानता है। अब इसी जबान में आप बच्चे को जो टेक्स्ट दे रहे हैं, जो मतन है बच्चे के सामने, जो टेक्स्ट आप अवेलेबल कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो वो कैसा होना चाहिए ये पूछा गया है। तो गढ़ा हुआ मतन, अब गढ़ा हुआ मतलब कि प्रिंटेड, प्रिंट किया हुआ, प्रिंटेड टेक्स्ट। तो ये आंसर नहीं है कि वो प्रिंटेड होना चाहिए जो आप टेक्स्ट बच्चे को दे रहे हैं, अदबी काम का या अदबी टास्क वाला होना चाहिए, दरसी किताब के मुसन्निफ के जरिए तैयार करदा मतन होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, या एक मस्तनद मतन होना चाहिए। तो देखिए, जो बच्चों को स्कूल में दरसी किताब में जो भी आप उसकी मदर टंग में जो भी आप उसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो मस्तनद होना चाहिए, यानी कि ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक टेक्स्ट होना चाहिए। और वो जो बच्चा मादरी जबान जानता है तो वो एज अ लैंग्वेज, जबान के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, वो बोली के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बोली के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है। तो कसीर लिसानियत से क्या मुराद है कि या मादराए जबान पर मबनी कसीर लिसानियत से क्या मुराद है, या सिर्फ कसीर लिसानियत से क्या मुराद होता है कि ज्यादा जबान जानना इसका मतलब नहीं होता। ये होता है कि मुख्तलिफ जबानों को क्लासरूम में मुख्तलिफ जबानों को बच्चा बतौर पहली जबान इस्तेमाल करे। तो आपको या तो ऐसे आएगा कि मादराए जबान पर मबनी कसीर लिसानियत, या फिर कसीर लिसानियत आएगा डायरेक्ट। स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, ये कसीर लिसानियत का मतलब नहीं है। तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश, ये उसका मतलब नहीं है। तलबा की जबानों का इस्तेमाल, तो यहाँ क्या आएगा कि क्लासरूम में या जमात में तलबा की मुख्तलिफ जबानों का इस्तेमाल बतौर पहली जबान करना, यही क्या है? कसीर लिसानियत है। तलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना, ये बिल्कुल गलत बात हो गई, इसको कसीर लिसानियत नहीं कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन फिर आज लेंगे हम। अभी देखिए, दिसंबर के लिए सीटेट की न्यू बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें डेली आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे। प्लस अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे एग्जाम तक, आप कभी भी देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। पेड बैच है ये, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। एग्जाम, आपका नाम, पेपर फर्स्ट है या सेकंड, फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, आपको व्हाट्सअप करना है, फी डिटेल आपको भेज दी जाएंगी। उसके बाद आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।